यहाँ देखो, आज की जो क्लास होगी वह सब मैट्रिक्स पे बेस्ड होगा। हम लोग लास्ट क्लास में वेरियस टाइप के मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन देख लिए थे। अगर हमको मैट्रिक्स की एंट्री दी गई है तो हम कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, इन सारे टाइप के प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज की जो क्लास होगी वह सब मैट्रिक्स होगा। हम कह रहे हैं कि यह जो बी है वह मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स होगा। यह जो बी होगा वह सब मैट्रिक्स तब बनेगा जब बी को हम ऑब्टेंड करेंगे ए के हेल्प से, और ऑब्टेंड करने के लिए जो हम लोग रूल लगाएंगे वह रूल यह होगा कि हम किसी भी रो या किसी भी रोज को या तो कॉलम को या तो कॉलम्स को हम मैट्रिक्स ए के डिलीट करके ऑब्टेन करते हैं या तो ओमिट करके ऑब्टेन करते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम करें यह कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसके जो या देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम करें इसके जो एंट्रीज हैं यह आपका A11 है या आपका A12 है, या हम कह रहे हैं यह आपका 1/2 की मैट्रिक्स है। हम कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए का जो सब मैट्रिक्स होगा वह एक मैट्रिक्स आपका A11 होगा, एक मैट्रिक्स आपका A12 होगा, एक मैट्रिक्स आपका यह जो होगा A11 A12 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स ए होता है वह खुद का सब मैट्रिक्स होता है। देखिए पहले मैट्रिक्स को अगर हम इसको B1 मैट्रिक्स मान लें, इसको अगर हम B2 मैट्रिक्स मान लें, अगर हम इसको बोल देते हैं या B3 मैट्रिक्स है या तो ए के बराबर ही है। अब अगर देखिए B1 को हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं, ए के हेल्प से ऑब्टेंड करेंगे। हम ए के दूसरे कॉलम को क्या किए, डिलीट कर दिए, और हमको जो एंट्री इस मैट्रिक्स में बचा उसके पोजीशन को बिना चेंज किए हुए हम उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे, वही हमारा सब मैट्रिक्स हो गया। अगर हम दूसरा कहते हैं B2 हमारा सब मैट्रिक्स ए का है, तो हम B2 को कैसे ऑब्टेन करते हैं, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को डिलीट करके, फिर जो एलिमेंट बचा उससे हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर दिए। या B3 जो है इसमें हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स ए होता है वह खुद का सब मैट्रिक्स होगा। तो इस केस में इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स हुआ यहाँ पे तो 3 हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि हम एक एग्जांपल यह लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम ए लिए, या आपका जो मैट्रिक्स है यह आपका 3/3 की मैट्रिक्स है, यह आपका A11 है, यह आपका A12 है, यह आपका A13 है, यह जो आपका मैट्रिक्स है यह 1/3 की मैट्रिक्स है। हम कह रहे हैं कि इसका जो सब मैट्रिक्स होगा, हम अगर दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमको बचेगा क्या, बस पहला एलिमेंट बचेगा A11, इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिए। फिर अगर हम पहले कॉलम को डिलीट करते हैं और तीसरे कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमको एक मैट्रिक्स या A12 बचा। अगर हम पहले कॉलम को डिलीट करते हैं और दूसरे कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमको एक मैट्रिक्स यह मिला A13। अगर हम क्या करते हैं कि पहले को केवल डिलीट करते हैं, पहले कॉलम को, दूसरे और तीसरे को उसी तरह रहने देते हैं, तो हमको एक मैट्रिक्स यह मिल गया A12 या आपका A13 मिल गया। अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर हम दूसरे कॉलम को डिलीट करते हैं तो आपको एक मैट्रिक्स A11 मिला, A13 मिला। अगर हम कह रहे हैं आपसे कि अगर हम दूसरे कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमको एक सब मैट्रिक्स यह मिल गया A11 A13। एक हमको सब मैट्रिक्स यह मिला कि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं किए, तो A11 होगा या आपका A12 होगा या आपका क्या होगा A13 होगा। अब अगर हम आपसे यह पूछें कि अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे देखिए अगर हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं या 2/2 के मैट्रिक्स ले लेते हैं, या आपका A11 है, या आपका A12 है, या आपका A21 है, या आपका A22 है, तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स होगा वह एक होगा A11। A11 को ऑब्टेन करने के लिए हम दूसरे कॉलम को डिलीट कर दिए और दूसरे रो को डिलीट कर दिए, एक हमको मिलेगा A12 मिलेगा। A12 को ऑब्टेन करने के लिए हम पहले कॉलम को डिलीट कर दिए और दूसरे रो को डिलीट कर दिए। इसी तरह हमको मिलेगा एक A21 मिलेगा, इसी तरह हमको एक मिलेगा A22 मिलेगा, और हमको एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा A11 A21 मिलेगा। अगर हम दूसरे कॉलम को डिलीट कर देते हैं, अगर हम पहले कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमको मिलेगा A12 और A22 मिलेगा। अगर हम दूसरे रो को डिलीट करते हैं तो हमको मिलेगा
A11 A12 मिलेगा। अगर हम पहले रो को डिलीट करते हैं तो यह आपका मिलेगा A21, यह आपका मिल जाएगा A22 मिल जाएगा। यहाँ पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सब मैट्रिक्स आपका मिल जाएगा, खुद मिल जाएगा, A11 A12, यह आपका मिलेगा A21, यह आपका मिलेगा A22। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर हम कह रहे हैं मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट हैं तो बताइए इस मैट्रिक्स ए के पास टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितना होगा। अगर मैट्रिक्स ए के पास अगर आप टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स इस केस में कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सब मैट्रिक्स होगा वह हो जाएगा 1 2 3, 3 + 3 6 + 1 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 होगा, +2 6 होगा, +2 8 1 9। टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स हमारे पास कितना हो गया, या आपका टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स आपका 9 हो गया। अब अगर एक बात बताना, अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ दिया जाए कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, अगर यह आपका AIJ मैट्रिक्स है, यह अगर आपका मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है और कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं वह सारे आपके क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स होगा। एक क्वेश्चन यह हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि इस मैट्रिक्स ए के पास कितने टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स होंगे जिनका आर्डर 1/2 होगा, या कितने सब मैट्रिक्स होंगे जिनका आर्डर 1/4 होगा, या कितने सब मैट्रिक्स होंगे जिनका आर्डर 2/2 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इस केस में अगर कोई मैट्रिक्स हमको 1/2 की दी गई है, अगर इस केस में देखें तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स 3 है, लेकिन 1/1 आर्डर के टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स को अगर ऑब्जर्व करो तो 2 होंगे। अगर 1/2 आर्डर के अगर सब मैट्रिक्स की बात करो तो 1 होंगे। इस केस में टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स आपके 9 है, लेकिन यहाँ पे 1/1 आर्डर के कितने सब मैट्रिक्स हैं, 4 हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 1/2 के कितने हैं, 2 हैं। और यह कितने हैं, 1/2 के 2 हैं, 2/1 के भी 2 हैं, और 2/2 के कितने सब मैट्रिक्स हैं, 1 है। अगर यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स ए का आर्डर 1/3 है तो 1/1 के आर्डर के सब मैट्रिक्स 3 हैं, 1/2 के आपके 3 हैं, लेकिन 1/3 के कितने हैं, 1 सब मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर आपका बढ़ता जा रहा हो, अगर यह 4/4 का हो, 5/5 का हो सकता है 100/100 का हो, तब हम कैसे टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, या P3/10 के आर्डर के कितने सब मैट्रिक्स होंगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह तो एक हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब अगर एक चीज़ देखिएगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हमने लिया था 1/2 की मैट्रिक्स हमने लिया था, A11 A12 लिया था। अगर यह 1/2 की मैट्रिक्स थी तो टोटल नंबर ऑफ जो सब मैट्रिक्स थे वह आपके कितने थे, 3 थे। कितने मैट्रिक्स थे, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितने थे, जिसका आर्डर आपका 1/1 हो, तो आपके पास कितने थे, 2 थे। एक A11 होगा, एक A12 होगा। अगर पूछा जाए कितने टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स है
विथ आर्डर 1/2 होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने सब मैट्रिक्स होंगे जिसका आर्डर 1/3 होगा, तो आप कहोगे कि कोई भी सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका आर्डर 1/3 होगा। अगर हम यह 1/3 का ले रहे हैं, अगर यह A11, A12, A13 लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स जो थे इस केस में कितने थे? आपके 7 थे। अगर हम एक मैट्रिक्स यह लेते हैं, अगर 2/2 का लेते हैं, A11, A12, A21, A22, तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ जो आपके सब मैट्रिक्स थे वह आपके 9 थे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन जो यह था, इसको देखो, यहाँ पे जो इंट्रीज है मैट्रिक्स के उसको हम लोग डिस्टिंक्ट लिए हैं। अगर इंट्री सेम हो जाएगा, अगर सपोज करो कि अगर यह मैट्रिक्स दे दिया जाए A1 और 2, तो सब मैट्रिक्स तो इसके 3 होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक आपका 1 2 होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि आपका एक मैट्रिक्स A दे दिया जाए, यह 1 1 है, तो जो सब मैट्रिक्स होगा 1 होगा, या अगेन 1 होगा, या 1 1 होगा। लेकिन टोटल नंबर आप जब सब मैट्रिक्स काउंट करोगे, तो जब इसको ले जाके सेट में रखोगे, तो आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर सेट में अगर कोई एलिमेंट इस तरह लिखा गया है A, अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछी जाती है, तो आप इसकी कार्डिनलिटी कितने लिखते हो? 2 ही लिखते हो, क्योंकि इसको आप लोग कैसे लिख देते हो? A और B ही लिख देते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स 3 रहा कि 2 हो गया? 2 हो गया। तो आप एक बात बताना कि जब मैट्रिक्स का इंट्रीज अगर अलग अलग होगा, तब तो यह कॉन्सेप्ट होल्ड कर रहा है। क्या हम 3 को यह लिख सकते हैं 2 के पावर 1 + 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 2 प्लस यह 1 होगा? यह आपका कितना हो जाएगा? अगर आप इसको देखो तो 2 के पावर 3 8 माइनस 6 प्लस 1, यह आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो यह 7 है, तो इसका आर्डर 1/3 है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 + 3 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 3 प्लस 1 होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह 17 माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो यह 7 होगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो यह 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 + 2 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 प्लस 1 होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? यह आपका होगा 16 प्लस 1 17, यह कितना हो जाएगा आपका? -8 होगा या 9 होगा? अगर आप सोचो, अगर आपसे अब यह पूछा जाए कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका जो आर्डर है वह आपका m/n की मैट्रिक्स है, तो इसके एंड जितने भी इसके इंट्रीज है वह डिस्टिंक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? 2 के पावर m + n माइनस 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए A कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 3/4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स जो होगा वह हो जाएगा 2 के पावर 3 + 4 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 4 प्लस 1 होगा। या 2 के पावर कितना होगा? 7 होगा। तो यह क्या होगा? 2 के पावर 7 कितना होता है? 1 2 8 होता है, माइनस कितना होगा? 8 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 1 होगा। यह आपका होगा कितना? 129 माइनस 24। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 देगा या 0 देगा या 1 देगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? 105 एग्जिस्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि यह जो मैट्रिक्स A दी गई है, अगर इसका जो आर्डर है, माफ करना, इसके जो इंट्रीज हैं, अगर वह डिस्टिंक्ट है,
तो 1/1 आर्डर के कितने सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो आप कहोगे 2 कर रहे हैं। तो एक बात बताना, अगर हमको एक 1/1 का सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो 1/1 के सब मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको एक रो चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे एक रो है, 2 कॉलम है, तो हमको अगर 1/1 की सब मैट्रिक्स चाहिए तो एक रो में से एक रो को चूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा सब मैट्रिक्स तब तैयार होगा जब हम कॉलम को भी चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। तो अब बताइए 2 कॉलम में से कितने कॉलम को चूज करेंगे? एक कॉलम को चूज करेंगे। तो यह कितना हो गया आपका 2 निकल गया। यहाँ देखिए यह क्या होगा 1C1 कितना होगा, या 1C1 1 होगा, 2C1 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 आया। अगर यहाँ पे देखें हमको सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर 1/2 है। तो अब बताइए यहाँ पे मैट्रिक्स जो ए दी गई है उसका ऑर्डर 1/2 है। तो बताइए 1/2 का अगर हमको मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है तो एक रो में से हम एक रो को चूज करेंगे और क्या करेंगे 2 कॉलम में से कितने कॉलम को चूज करेंगे? 2 कॉलम को ही चूज करेंगे ना, तभी तो 1/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो यह कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर यह 1/3 की मैट्रिक्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 ऑर्डर के कितने सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे तो आप क्या कहोगे? 1 में से 1 रो को चूज करोगे और 3 कॉलम में से कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है? 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो यह कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आप देखिए आप यहाँ पे देखो, अगर हम करें ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर m/n की मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जितने भी इंट्रीज हैं वह आपके डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स है, मतलब डिस्टिंक्ट इंट्रीज है। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स विथ जो ऑर्डर होगा आपका P/Q होगा। तो यह आपका हो जाएगा MCP इंटू क्या होगा NCQ होगा। जैसा हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम करें ए कोई मैट्रिक्स आपके पास है या AIJ है या आपका 3/4 की मैट्रिक्स है। आपसे अगर पूछा जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे जिसका ऑर्डर 2/3 होगा, तो आप क्या करोगे? 3 रो में से कितने रो की रिक्वायरमेंट है? 2 रो की रिक्वायरमेंट है। फिर कितने 4 कॉलम में से 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो यह आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा, 4C3 4 ही होगा। तो यह आपका कितना हो जाएगा 12 सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, जिसका ऑर्डर आपका क्या होगा 2/3 का होगा। तो यहाँ तक आपको सब मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे वर्क करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स के लिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर यह आपका AIJ m/n की मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे कि इसको रो मैट्रिक्स तब बोलेंगे इफ आपका जो नंबर ऑफ रो है वह आपका 1 हो। आपका कॉलम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम कह रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है, यह आपका A11 है, यह आपका 1/1 की मैट्रिक्स है, तो यह आपका अगेन रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लें, अगर इसका आर्डर या A11 A12 है, तो भी यह आपका क्या होगा 1/2 के मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं, या A11 है या A21 है, इसका आर्डर देखिए यह 2/1 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 हो गया, तो यह आपका रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं, या आपका A11 है, या आपका A12 है, या डॉट डॉट आपका A1n है, कहने का मतलब यह 1/n की मैट्रिक्स है, तो यह अगेन आपका क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम दूसरा मैट्रिक्स देखें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज शुड नॉट ग्रेटर देन 1, रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो तो 1 ही होगा ना, कॉलम कुछ भी हो। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, अगर यह आपका M/n की मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे कि इफ़ नंबर ऑफ कॉलम जो है आपका 1 हो, रो आपका कुछ भी हो, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ए अगर हम 1/1 की मैट्रिक्स लेते हैं, तो यह आपका क्या होगा रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, एक मैट्रिक्स अगर हम यह लेते हैं, अगर हम कहते हैं ए इक्वल टू ही लेते हैं, अगर हम करें या A11 है या A21 है, तो यहाँ पे देखो रो तो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो यह अगेन कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, या बोलते हैं या A11 है, या आपका A21 है, या आपका डॉट डॉट AN1 है, अगर यहाँ पे देखिए यह n/1 की मैट्रिक्स है, रो तो n है लेकिन कॉलम आपका 1 है, तो यह अगेन आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक मैट्रिक्स यह ले रहे हैं A11 A12 A13, तो यहाँ पे देखिए रो तो आपका 1 है लेकिन आपका जो कॉलम है वह 3 होगा, तो यह आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ई होता है कि नहीं, यहाँ पे ई होता है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर हम कह रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है, या आपका AIJ, या अगर हम कह रहे हैं या आपका M/n की मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा। जैसे हम कह रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स लिए या A11 लिए, तो यह आप देखिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, या जो 1/1 की मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स तीनों होते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं या A11 है, या A12 है, या A21 है, या आपका A22 है, तो यह अगेन आपका क्या होगा 2/2 की मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जो कि आपका A11 है, A12 है, A13 है, या आपका A21 है, या आपका A22 है, या आपका A23 है, या आपका 2/3 की मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो यह आपका क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम लोग ई देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, हाँ सही है, टी ही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए अगर हम कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स AIJ है, या अगर आपका M/n की मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे कि यह आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। या रेक्टेंगुलर तब होगा जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले, ए अगर हम कह रहे हैं कि यह आपका 1/1 की मैट्रिक्स है, तो यह आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं ए अगर आपका मैट्रिक्स यह दिया गया है A11 A12, या आपका दिया गया है 1/2 की मैट्रिक्स दी गई है, तो यह आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ चलो यहाँ पे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम कह रहे कोई मैट्रिक्स ए है, या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ, या आपका M/n की मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे कि यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा
जब वेन आपका जो ए आई जे होगा 0 होगा, इफ़ जो आई की वैल्यू है वह जे से आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हम एग्जांपल अगर हम करें, ए कोई आपका मैट्रिक्स है, या आपका A11 है, या आपका A12 है, या आपका A21 है, या आपका A22 है, या आपका 2/2 की मैट्रिक्स है। यह अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो A21 को आपको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 1 से आपका क्या है, बड़ा है, तो यह आपका क्या होगा, 0 होगा। यह जो आपका A11, A12, A22 है या कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं कि यह एक मैट्रिक्स हम यह ले रहे हैं, A ले रहे हैं, A11, A12, A13 या A21, A22, A23, A31, A32 या आपका A33 ले रहे हैं। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यह अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो A21 को आपको 0 होना पड़ेगा, A21 को आपका 0 होना पड़ेगा, A31 का भी आपको क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, A32 को भी को आप क्या होना पड़ेगा, आपको 0 ही होना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स हम A ले रहे हैं, यह अगर हम 1/1 की मैट्रिक्स लेते हैं तो इसको अगर अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो यह अपर ट्रायंगुलर तब होता है जब इसमें अगर एग्जिस्ट करता है AIJ टाइप का एलिमेंट, जिसमें I से जो होता वह J छोटा होता, तब उनको 0 होना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन तो है नहीं, तो 1/1 की जितनी भी मैट्रिक्स होगी वह क्या होगी, सब आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होंगे। जैसे आपसे कोई मैट्रिक्स A पूछ दिया जाए, यह 2 है तो यह आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम एक मैट्रिक्स A ले रहे हैं 1 2 3 4 0 2 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0, यह देखिए अगेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर इसी को 0 को अगर हम 1 कर, यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब यह है कि अपर ट्रायंगुलर होने के लिए केवल AIJ को 0 होना पड़ेगा जब ऐसी कंडीशन होल्ड करेगा। तो अगर केवल उन एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा जिसमें I की वैल्यू J से बड़ी होगी, अदर एलिमेंट आपका 0 हो या नॉन 0 हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यह आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर हम इसको 1 कर देते तो यह आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। अगर हम एक मैट्रिक्स यह ले लेते हैं कि अगर हम सपोज करो हम एक मैट्रिक्स यह ले रहे हैं, अगर केवल हम 0 0 0 0 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो यह भी आपका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर देखिए आगे हम देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर देखें, हम कह रहे हैं कि A कोई मैट्रिक्स है या आपका AIJ है, या अगर आपका n/n की मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे कि यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब आपका AIJ 0 होगा इफ़ I की वैल्यू क्या होगी, J से छोटी होगी तब। जैसे हम कह रहे हैं कि A अगर हम 2/2 की मैट्रिक्स लें, A11, A12, A21 या A22 ले, तो इसको अगर लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो हमको A12 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं A अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, या अगर 1 0 0 2 0 0 0 0 3, तो भी यह क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, माफ करना, यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका कहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए, आपका नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। यह आप सबको क्लियर है। अगर हम कह रहे हैं A अगर हम कोई भी 1/1 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो यह आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिक्स होगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि हम कह रहे हैं कि अगर A आपका इज या तो यह आपका अपर ट्रायंगुलर हो, या तो यह आपका लोअर ट्रायंगुलर हो,
लेकिन यह दोनों बट नॉट बोथ हो, कहने को तो दोनों ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपसे अगर एक मैट्रिक्स हम यह ले लें 2, तो यह 1/1 की मैट्रिक्स है, यह आपका अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर दोनों है, तो यह मैट्रिक्स आपकी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर हम कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, यह 1 0 0 2, यह देखो यह आपका अपर ट्रेंगुलर भी है और यह आपका क्या है, लोअर ट्रेंगुलर भी है, तो यह अगेन आपका ट्रेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक मैट्रिक्स से यह ले लेते हैं ए, अगर हम कह रहे हैं यह 1 है 0 है 2 है 1 है, तो यह देखो आपका क्या है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है।